हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग कुमार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक ग्रह लाया हूँ। ग्रह यानी कि प्लेनेट, ठीक है। और ये ग्रह जो टॉपिक है यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, एसएससी और ऑल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब देखिए ग्रह टॉपिक, ग्रह को किस तरह डिफाइन करो। देखो ग्रह टॉपिक जो है सोलर सिस्टम से है, ठीक है, यानी सौरमंडल। यानी ग्रह की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्लेनेट, ठीक है। अब देखिए ग्रह कितने हैं? ग्रहों की जो संख्या है वो 8 है। वर्तमान में कितने ग्रह हैं हमारे यहाँ पर? अब 8 है, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िएगा। इसके बाद अब देखिए क्रम के अनुसार किस तरह ग्रह को रखा गया है। क्रम के अनुसार कैसे ग्रह को सोलर सिस्टम में रखा गया है। देखिए पहले क्या आएगा? किसकी परिक्रमा लगाते हैं? सूर्य की। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। देखो सबसे छोटा जो नजदीक ग्रह है सबसे, वो है बुध। कौन सा है? बुध। इसके बाद कौन सा है? शुक्र। इसके बाद है शुक्र ग्रह। इसके बाद कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल ग्रह। देखो ये थोड़ा बड़ा बन गया है, इसको दोबारा से, ये छोटा है, इतना साइज है इसका। ये मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के बाद आता है बृहस्पति, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। अब देखिए दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। और शनि के बाद आता है अरुण। और अरुण के बाद क्या है? वरुण। अब देखिए ये क्रम के अनुसार है। पृथ्वी का क्वेश्चन आता है। पृथ्वी कौन से क्रम पर है? सूर्य से दूरी पर कौन से क्रम पर पृथ्वी है? तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर है? तीसरे। पहले पर बुध है, दूसरे पर शुक्र है, तीसरे पर पृथ्वी है, चौथे पर मंगल ग्रह है, पांचवें पर बृहस्पति है, और छठे पर शनि है, और सातवें पे अरुण है, और आठवें पे वरुण है, ठीक है। ये था क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार सोलर सिस्टम में किस प्रकार रखा गया है। अब देखिए आगे पढ़िएगा। अब बात करते हैं आकार के अनुसार। आकार के अनुसार कैसे रखा गया है सोलर सिस्टम में? आकार के अनुसार घटते क्रम में। अब देखिए सूर्य है, ये यहां पर क्या है? सन। इसके बाद क्या आएगा? जो सबसे बड़ा है वो क्या है? बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि। और शनि के बाद क्या आता है? अरुण। अरुण के बाद क्या आता है? वरुण। और अब देखिएगा वरुण के बाद क्या आएगा? वरुण के बाद आता है हमारा पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद क्या आता है? शुक्र। और शुक्र के बाद क्या आएगा? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह के बाद सबसे छोटा ग्रह बुध। देखिए आकार के अनुसार घटते क्रम पर है। पहले में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। दूसरे पर शनि, तीसरे पर अरुण, चौथे पर वरुण, और पांचवें पर क्या है? पृथ्वी, और 6 पे क्या है? शुक्र, और 7 पे क्या है? मंगल, और 8 पे क्या है? बुध। ये आकार के अनुसार घटते क्रम पर है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं, ये था सौरमंडल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह बुध ग्रह और इन सबको
कैसे पढ़ा गया है सोलर सिस्टम में, कौन सा कैसे आकार है, उसकी विशेषताओं के अनुसार मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए पढ़िएगा। बुध ग्रह, ये क्या है? मरकरी। इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। अब देखिए मरकरी को कैसे आप जानोगे मरकरी में कितने उपग्रह है, उपग्रह है या कि नहीं है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन। अब बुध जो है इसका आवर्त काल कितना है, यानी टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड है 88 डेज। 88 डेज में ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है? परिक्रमा लगाता है। क्या लगाता है 88 डेज में? परिक्रमा। अब देखिए थर्ड पॉइंट, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, देखो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, टाइम पीरियड सूर्य के चारों कितने दिन में पूरा करता है? 88 डेज में, और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप पढ़ते हैं हम शुक्र। अब देखिए शुक्र पढ़ेंगे। शुक्र को बोलते हैं वीनस। क्या बोलते हैं? वीनस। अब देखिए वीनस की कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन देखिए शुक्र की, ये सौरमंडल का दूसरा क्रम के अनुसार दूसरे नंबर पर है। सौरमंडल में क्रम के अनुसार दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे। सेकंड, अब देखिए सेकंड पॉइंट, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा। अब देखिए शुक्र की एक खासियत आपको बता देते हैं थर्ड पॉइंट में, ये चमकीला ग्रह है। ये सबसे चमकीला ग्रह भी कहलाता है। सबसे चमकीला ग्रह, ये क्या है? सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये नोट कर लीजिएगा, ये क्या है? ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इसके बाद क्या आता है? इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है। भगनी ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे? बहन, मतलब इसे पृथ्वी की बहन बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका घनत्व, आकार और व्यास किसके समान है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है। ठीक है, किसके समान है? पृथ्वी के। अब देखिए शुक्र ग्रह है, इसका टाइम पीरियड बता देते हैं। इसका टाइम पीरियड देखिएगा, इसका जो टाइम पीरियड है, ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो लगाता है 224.9 डेज में। इतने दिनों में ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है पृथ्वी। इसके बाद क्या आता है? पृथ्वी यानी कि अर्थ। ठीक है, पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगाता है? टाइम पीरियड पृथ्वी का टाइम पीरियड है 365.26 डेज में। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। थर्ड पॉइंट देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है, क्या नाम है? चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है, क्या नाम है? चंद्रमा, पृथ्वी का। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है बृहस्पति, इसके बाद आता है मंगल। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के बारे में देखिएगा। मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है 687 डेज। 687 डेज में ये क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा लगाता है, चक्कर पूरा करता है यानी। अब इसके बाद देखिए इसके दो उपग्रह, दो उपग्रह। फर्स्ट है फोबोस है, और दूसरा क्या है? डीमोस। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, फोबोस और डीमोस। इसके बाद आता है, फिफ्थ आता है बृहस्पति। देखो इसके बाद मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। अगर मेरी टेस्ट सीरीज आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उमंग कुमार के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपको कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।